ओम नमस्ते जी। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के 10वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। आत्मा के लक्षणों को यहाँ पर बताया है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान। पृष्ठ संख्या 23 पर हम कल विचार कर रहे थे। तत्र देहांतरवद इति विभज्यते। उदाहरण के रूप में जो भाष्यकार ने अलग अलग शरीरों में रहने वाले आत्माओं के समान, जैसे अलग अलग शरीरों में रहने वाले आत्मा एक दूसरे की अनुभूति नहीं कर सकते हैं, ये तो स्पष्ट है। आपने जो कल देखा था उसको मैं कैसे आज अनुभव करूंगा, या आज जो मैंने खाया था उसको आप देख रहे हो कल, ये कैसे हो सकेगा। तो जैसे अलग अलग शरीरों में रहने वाले आत्मा एक दूसरे की अनुभूति नहीं कर सकते हैं, वैसे ही क्षणिक वादियों के इस मंतव्य में जो भी बुद्धि को वो आत्मा मानता है वो भी एक दूसरे की अनुभूतियों को नहीं कर सकते। इसलिए एक आत्मा को स्वीकार करना होगा जो सभी अनुभूतियों को करने वाला होगा, और वो एक ही होगा। तो आइए, तत्र देहांतरवत इति विभज्यते, इस देहांतरवत इस उदाहरण को विभाग करके समझाते हैं। यथा, जैसे अनात्मवादिनः देहांतरेषु नियत विषया बुद्धिभेदा न प्रतिसंधीयन्ते। ये जो बार बार अपने रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जो एडमिट करने वाले हैं, उनको मैंने एक बार बोला था, जैसे ही 6 बज जाता है किसी को भी एडमिट मत करिएगा, किसी को भी। 5 मिनट पहले आप लोगों को अपना यहाँ पर उपस्थिति को दर्ज कर लेना चाहिए। तो इसलिए बहुत देख लिया है, अब आप लोग नियमों में चलिएगा, नहीं तो व्यवधान उत्पन्न करेंगे। क्लास चल रहा है और उनकी आवाज़ आती रहती है, देखिएगा। करना ही नहीं, किसी को नहीं करना। ठीक 6 बजते ही उसके बाद बंद कर दीजिएगा। सबको ये ज्ञात है कि आपको पहले से आके जोड़ लेना चाहिए अपने आप को। हाँ जी, तो कह रहे हैं अनात्मवादिना, जो आत्मा को ना मानने वाले, देहांतरेषु अलग अलग शरीरों में, नियत विषया बुद्धिभेदा, सभी विषयों के लिए बुद्धियां अलग अलग निश्चित है। एक वस्तु को देखने के लिए एक बुद्धि है, दूसरी वस्तु को देखने के लिए दूसरी बुद्धि है, ये निश्चित है ना। क्योंकि क्षणिकवाद का मतलब यही होता है, हर क्षण में बदल जाना। तो जिस वस्तु को मैं देख रहा हूँ वो वस्तु भी एक क्षण के लिए है, देखने वाला मैं भी एक क्षण के लिए हूँ। इसलिए ये नियत विषय वाले पदार्थ होंगे, और बुद्धि भी नियत विषयों के लिए होते हैं। ऐसे नियत विषय वाली वस्तुएं हो और नियत विषय वाली बुद्धियां हो, ये न प्रतिसंधीयन्ते,
ये प्रतिसंधान नहीं कर सकते, अर्थात ये जोड़ नहीं सकते, वर्तमान प्रत्यक्ष को पिछली स्मृति के साथ जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये अलग अलग है। एक ही होगा आत्मा, कल वाला आत्मा, आज वाला आत्मा, एक क्षण पहले वाला आत्मा या 2 क्षण पहले वाला आत्मा और वर्तमान का आत्मा एक ही होगा तो ही जोड़ेगा वो ना। थोड़ी देर पहले मैंने आपको देखा था, अभी आपको फिर दोबारा मैं देख रहा हूँ, ये जो जोड़ा जा रहा है ना, पहले वाली अनुभूति को वर्तमान अनुभूति को, पहली वाली स्मृति को वर्तमान अनुभूति को, दोनों को जोड़ने वाला ये तभी माना जाएगा जब वो नित्य रहे और समाप्त ना हो। जैसे अलग अलग शरीरों में नहीं जोड़ सकते, प्रतिसंधान नहीं कर सकते, तथा उसी प्रकार से एक देह विषया अपि न प्रतिसंधीयेरन, एक शरीर में रहने वाली ये बुद्धियां भी ये प्रतिसंधान नहीं कर सकते, ये जोड़ नहीं सकते। चाहे अलग अलग शरीर में रहने वाली आत्माएं हो या एक शरीर में रहने वाली आत्माएं हो, उनके मत के अनुसार बुद्धियां हैं, वो भी हर क्षण में नई नई बुद्धि आ रही है, हर क्षण में नया नया आत्मा आ रहा है, वो भी एक दूसरे की अनुभूतियों को जोड़ नहीं सकते, चाहे वो एक शरीर में रहते हो चाहे वो अलग अलग शरीरों में रहते हो, क्योंकि अविशेषात, उदाहरण वही है। अविशेषात का मतलब है या हेतु वही है, प्रतिसंधान नहीं कर सकते, चाहे वो एक शरीर में रहने वाले हो या अलग अलग शरीरों में रहने वाले हो, इसलिए समान हेतु है। अविशेषात का मतलब है समान हेतु होने से। सो अयम एक सत्वस्य समाचारः, इसलिए ये जो सिद्धांत है, समाचार का मतलब है सिद्धांतः, सह अयम, वह ये जो आत्मा है, एक सत्वस्य, एक ही आत्मा का, वह ये जो आत्मा है, इस आत्मा के विषय में एक सत्वस्य समाचार, एक ही आत्मा का सिद्धांत है, अर्थात एक ही आत्मा रहता है शरीर में, वो बदलता नहीं है, हर क्षण बदलने वाला नहीं है, तो एक ही आत्मा है। स्वयं दृष्टस्य स्मरणम न अन्य दृष्टस्य न अदृष्टस्य इति, तो इसलिए ये जो सिद्धांत है, एक आत्मा का जो सिद्धांत है, ये इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ऐसा ही होता है। स्वयं दृष्टस्य स्मरणम, स्वयं के द्वारा देखे हुए को ही वो स्मरण करता है, दूसरे के देखे हुए को कैसे स्मरण करेगा वो। आपने देखा था कल या आज ही देखा होगा आपने, तो उसको मैं कैसे स्मरण कर सकता हूँ, तो इसलिए कह रहे हैं स्वयं दृष्टस्य स्मरणम, अपने ही द्वारा देखे हुए को वो स्मरण करता है। और फिर कहा न अन्य दृष्टस्य, दूसरे के द्वारा देखे हुए को वो कैसे स्मरण करेगा, नहीं कर सकता। दूसरी बात है न अदृष्टस्य, जिसको उसने देखा ही नहीं है उसको कैसे स्मरण करेगा। मैंने शेखर जी को देखा था कल, आज मैं स्मरण करूंगा शेखर जी का, मैं योगेश जी का स्मरण क्यों करूंगा, योगेश जी को तो देखा ही नहीं था कल, तो जिनको देखा था उसी को तो स्मरण करूंगा, और जिसको नहीं देखा उसको स्मरण नहीं कर सकता। यही बातें यहाँ पर कही गई है कि सो अयम एक सत्वस्य समाचार, वह यह जीवात्मा संबंधी समाचार सिद्धांत है कि वो एक ही आत्मा रहता है, पहले वाला भी अब वाला भी वो एक ही है। इसलिए स्वयं दृष्टस्य स्मरणम, अपने ही द्वारा देखे हुए को वो स्मरण करता है, और न अन्य दृष्टस्य, दूसरे के द्वारा देखे हुए को वो स्मरण नहीं करता। दूसरी बात न अदृष्टस्य, जिसको उसने नहीं देखा है तो न देखे हुए को भी वो स्मरण नहीं कर सकता। एवं इसी प्रकार से खलु, निश्चित रूप से नाना सत्वानाम समाचारा, अलग अलग आत्माओं का भी यही सिद्धांत है। जब एक आत्मा का ये सिद्धांत है तो अलग अलग आत्माओं का भी यही सिद्धांत है। अन्य दृष्टम अन्यो न स्मरति थी, अलग अलग आत्माओं में भी यही सिद्धांत रहेगा कि एक का देखे हुए को, एक के देखे हुए को दूसरा नहीं देख सकता दूसरे शरीर में। तद एतद उभयम अशक्यम अनात्मवादिना व्यवस्थापयितुम, वह ये जो सिद्धांत है,
तद उभयम, ये जो दोनों प्रकार की बातें हैं, चाहे वो एक शरीर में हो या अलग अलग शरीर में हो, अपने ही देखे हुए को ही स्मरण करेंगे, न देखे हुए को स्मरण नहीं करेंगे। ये बात एक शरीर में हो या अलग अलग शरीर में हो, ये दोनों ही बात वो जो अनात्मावादी है, आत्मा को ना मानने वाले हैं, जो क्षणिकवादी है, वो इस बात की व्यवस्था नहीं कर सकते, अर्थात इस बात को वो सिद्ध नहीं कर सकते, इस प्रतिसंधान को वो कभी सिद्ध नहीं कर सकते। इति एवं उपपन्नम, इस प्रकार से ये उपपन्न होता है, उपपन्नम अर्थात सिद्धम भवति, इस प्रकार से ये बात सिद्ध होती है, अस्ति आत्मा, आत्मा है। कैसे सिद्ध होता है? क्योंकि इच्छा है, जहां इच्छा है वहां आत्मा है, जहां द्वेष है वहां आत्मा है, जहां प्रयत्न है वहां आत्मा है, जहां सुख की अनुभूति होती है वहां आत्मा। मैंने क्या बोला? जहां सुख है वहां आत्मा नहीं, जहां सुख की अनुभूति होती है, जहां दुख की अनुभूति होती है, जहां ज्ञान की अनुभूति होती है वहां आत्मा। क्योंकि जहां ज्ञान है वहां आत्मा नहीं बोल सकते, क्योंकि मन में बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है, पर वो आत्मा नहीं है। जहां ज्ञान की अनुभूति होती है वहां आत्मा। जिसमें ज्ञान है उसको आत्मा नहीं कहते हैं, जहां ज्ञान की अनुभूति होती है वहां आत्मा। इसलिए ज्ञान जो है वो जड़ वस्तु में भी होता है और चेतन वस्तु में भी होता है। क्योंकि मन में सब कुछ रहता है तो ज्ञान भी रहता है, ये तो बोला ही है शास्त्रकारों ने। इसलिए ज्ञान का आधार अधिकरण जड़ भी हो सकता है, चेतन भी हो सकता है। और चेतन है तो जीवात्मा है, चेतन है तो परमात्मा है, तो परमात्मा का ज्ञान परमात्मा में रहेगा, जीवात्मा का ज्ञान जीवात्मा में रहेगा, जड़ वस्तु का ज्ञान जड़ वस्तु में रहेगा। बस अंतर ये है कि जड़ वस्तु में कितना ही ज्ञान हो वो अनुभूति नहीं कर सकता, जड़ वस्तु अनुभूति नहीं कर सकेगी। ज्ञान का आधार तो जड़ वस्तु बन सकती है, जैसे मन है। आपने योग दर्शन में पढ़ा है, मन में सब कुछ रहता है तो ज्ञान भी रहता है, पर वो अनुभव नहीं कर सकता मन, क्योंकि वो जड़ वस्तु है। तो ज्ञान को रखना अलग चीज है। जैसे गधे पर हम चंदन भी रख रहे हैं, गधे पर हम केसर भी रख रहे हैं। गधा मत बोलिए, खच्चर बोलिएगा। पहाड़ों से हम ला रहे हैं, खच्चर पर चंदन ला रहे हैं, केसर ला रहे हैं, बहुत कुछ ला रहे हैं। उसको नहीं पता है बेचारे को, मैं उसको तो केवल इतना ही पता है भार ढो रहा हूं मैं। जैसे उसको वो चंदन है या वो केसर है, चाहे वो क्या है, उसको कुछ नहीं पता है। तो ऐसे ही वो ढो रहा है, मतलब उसके अंदर विद्यमान है, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन उसको एहसास नहीं हो सकता क्योंकि वो जड़ है। या तो जड़ है, वहां उसको परमात्मा ने ऐसे साधन नहीं दिया है गधे को या खच्चर को कि वो एहसास कर सके जैसे हम लोग करते हैं। वो एक अलग बात हो गई। तो आइए आगे बढ़ते हम लोग कि यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया है, आत्मा को पहचानने के जो लिंग है, चिन्ह हैं, सिंबल्स हैं, वो 6 बताए यहाँ पर। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान, ये 6 के 6 लिंग आत्मा को पहचानने के लक्षण हैं और इससे अनुमान होता है कि आत्मा है। जहाँ इच्छा है उस इच्छा के प्रत्यक्ष से हमें आत्मा का अनुमान होता है। द्वेष के प्रत्यक्ष से आत्मा का अनुमान होता है। प्रयत्न के प्रत्यक्ष से आत्मा का अनुमान होता है, या सुख के प्रत्यक्ष से, दुख के प्रत्यक्ष से, ये ज्ञान के प्रत्यक्ष से हमें आत्मा का अनुमान होता है। ये हो गया जी आपका 10वां सूत्र पूरा। तो 12 प्रमेयों में आत्मा रूपी प्रमेय को पूरा कर दिया है, उसका लक्षण बता दिया। हाँ जी, तो सविता जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे आपने ये 6 लक्षण बताए आत्मा
क्या पेड़ पौधों में भी ये 6 लक्षण घटित होते हैं? नहीं, वहाँ पर सारे लक्षण घटित नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ परमात्मा ने उनको अंतः संज्ञा कहा है। यानी दो प्रकार के हैं, एक स्थावर योनि, एक जंगम योनि। स्थावर योनि में बाह्य अनुभूतियाँ नहीं होती है, वहाँ आंतरिक अनुभूतियाँ होती है। और जंगम योनि का मतलब है जो चर योनि, यानी जो चलता फिरता है, जैसे हम लोग हैं, मनुष्य हैं या मनुष्यतर पशु पक्षी आदि है, इनमें अनुभूतियाँ होती है, बाह्य अनुभूतियाँ। तो इसलिए स्थावर योनि में, वृक्ष वनस्पति आदि योनियों में ये बाहर की अनुभूतियाँ नहीं होंगी। या उनमें इच्छा है, लेकिन वो बस इच्छा मात्र रहेगा, वो इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते। कुत्ता तो इच्छा की पूर्ति कर सकता है, वो अगर आपके घर में ताला नहीं लगा हो और उस डोर ओपन है तो कुत्ता जो है अपनी इच्छा को पूरा कर सकता है, आपके घर में घुस करके रोटियां खा सकता है। ठीक है, धन्यवाद जी जी। धन्यवाद। हाँ, अजीत जी को क्या पूछना है? जी आचार्य जी, ये जो ज्ञान जड़ में ज्ञान है, इसकी अनुभूति चेतन ही कर सकता है। जड़ को कैसे पता चलेगा कि मेरे में ये ज्ञान है? जड़ में तो रूप गुण भी है, जड़ में तो दुनिया भर के गुण हैं, वो किसी भी गुण को अनुभव नहीं कर सकते। घर में बहुत सारी वस्तुएं, घर थोड़ा अनुभव करेगा कि मेरे अंदर इतनी सारी वस्तु हैं। आपने क्या क्या धर रखा है अपने घर में, घर को क्या पता है? वो तो आपको पता है, आप चेतन हो। जी 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 जी, मेरी जानकारी थी। जी जी, ठीक है। हाँ जी, शेखर जी। प्रणाम स्वामी। माइक बंद करिए ना, अजीत जी। हाँ जी जी स्वामी जी, हमें मतलब जो ज्ञान आत्मा का गुण है, जैसे हम जानना कहते हैं जिसको, हाँ जी। और नहीं, आप थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ज्ञान आत्मा का गुण है ऐसा बोला जाता है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ज्ञान की अनुभूति करने का या किसी को भी अनुभूति करने का सामर्थ्य केवल चेतन का है। तो चाहे वो ज्ञान की अनुभूति करे, चाहे सुख की अनुभूति करे, दुख की अनुभूति करे, या किसी भी गुण की, किसी भी द्रव्य की अनुभूति करे, अनुभूति करना, अनुभव, महसूस, एहसास करना, फील करना, ये जो गुण है, फील करने का जो स्वभाव है, ये चेतन का है। अब गुण तो बहुत सारे गुण होते हैं, गुण किसी में भी रह सकते हैं, कोई भी गुण, मतलब जड़ वस्तुओं के गुण जड़ वस्तु में रहते हैं, चेतन वस्तुओं के गुण चेतन वस्तु में रहते हैं। और जिसको हम कहते हैं ज्ञान, जैसे प्रकृति का भी ज्ञान होता है, प्रकृति के अंदर है वो ज्ञान, तभी तो हमको हो रहा है। हाँ, पत्थर में ज्ञान है, उसका हमको हो रहा है। सुवर्ण में ज्ञान है, हमको हो रहा है, सुवर्ण की जानकारी मिल रही है। अगर उसमें नहीं होता तो कैसे मिलेगी? अभाव से थोड़ा हमको प्राप्त हो रहा है। तो हर वस्तु में ज्ञान होता है, पर उस ज्ञान की अनुभूति केवल आत्मा करता है। जैसे और गुण होते हैं उस वस्तु में, अब रूप वाली वस्तु रूप को अनुभव नहीं कर सकती है, इसलिए हम लोग अनुभव करते हैं। ऐसे जितने भी गुण हैं, उन समस्त गुणों को अनुभव करने का काम चेतन का है, चाहे परमात्मा अनुभव करे, जीवात्मा अनुभव करे। अब पूछिए। जी गुरु जी, स्वामी जी, तो जब आपने भी कहा था इच्छा, प्रीतम, द्वेष एंड ज्ञान, जी, ये चार आत्मा के गुण भी हैं। हाँ जी, लक्षण भी हैं, जी जी, तो गुण भी। जी, तो गुण मतलब जब ज्ञान कहते हैं, आत्मा जान सकता है, जानने की उसमें क्षमता है। हाँ बोलिए, आप बोलिए, मैं फिर बोलूंगा। हाँ जी। और मन में मतलब ज्ञान स्टोरेज होता है या ज्ञान होता है, लेकिन उसको जानने की कैपेबिलिटी तो आत्मा में ही है। हाँ जी, ठीक है। ज्ञान मन का गुण तो नहीं कह सकते हम। बिल्कुल कह सकते हैं, शास्त्र कहता है। आप न्याय दर्शन आगे पढ़ेंगे, जब मन का लक्षण आएगा
ज्ञान को हम दो तरह से कह रहे हैं ना स्वामी जी। एक तो ज्ञान है जानना, एक ज्ञान है नॉलेज जी। तो वो जो मतलब स्टोरेज वाला है वो तो मन से जुड़ा हुआ है जी। और जो जानने की शक्ति है वो आत्मा में जुड़ी हुई है। हाँ, तो बिल्कुल मैंने यही कहा था कि देखिए ज्ञान नॉलेज जो है किसी में भी रह सकता है, जड़ में भी और चेतन में भी, लेकिन उस नॉलेज को फील करने वाला, अनुभव करने वाला या अनुभव करने का सामर्थ्य, कुछ भी बोलिए, ये चेतन में है। और दूसरी बात जीवात्मा का अपना भी नॉलेज है ना, जीवात्मा का, वो जीवात्मा में है। जैसे हर वस्तु में उसका अपना नॉलेज है, वो उसमें है, तो जीवात्मा में भी अपना नॉलेज है, पर वो थोड़ा है, इसलिए उसको अल्पज्य कहते हैं। और परमात्मा में जो नॉलेज है वो बहुत है, अनगिनत है, इसलिए उसको सर्वज्ञ कहते हैं हम लोग जी। तो हम मन में ज्ञान का गुण कैसे कहेंगे स्वामी जी? देखिए ज्ञान गुण को आप दोनों को साथ मत जोड़े। ज्ञान गुण अलग है और उस ज्ञान को अनुभव करने का सामर्थ्य अलग है। उसको गुण नहीं कहेंगे। ज्ञान गुण बोलेंगे तो अनुभूति वाला, अनुभव करने का सामर्थ्य नहीं है वो, बस ज्ञान गुण है। जैसे रूप गुण है, ऐसे सुख गुण है, ऐसे रस गुण है, ऐसे ज्ञान गुण है। और रूप को भी अनुभव करते हैं, रस को भी अनुभव करते हैं, सारे गुणों को अनुभव करते हैं। तो अनुभव करने का जो सामर्थ्य है वो अलग है, वो केवल जीवात्मा में या परमात्मा में। क्लियर हो रहा है जी? थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें कि ज्ञान शब्द बोलते ही लोगों को लगता है ज्ञान तो जड़ में कैसे हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ज्ञान शब्द से वो अनुभूति को लेते हैं, इसलिए उनको समस्या होती है। तो अनुभूति अलग चीज है और ज्ञान गुण अलग चीज है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, जब आप शास्त्र पढ़ेंगे, योग दर्शन पढ़ेंगे, वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा जाएगा। जब मन का लक्षण करेंगे आगे, वहाँ पर मन के अंदर क्या क्या होते हैं, मन क्या क्या धारण करता है, कितने गुणों को धारण करता है, उसमें ज्ञान को भी धारण किया हुआ है। यानी ज्ञान गुण भी उसके अंदर, ऊहा भी उसके अंदर, ज्ञान भी उसके अंदर, अनुमान भी उसके अंदर, शब्द भी उसके अंदर, प्रत्यक्ष भी उसके अंदर, सब कुछ उसके अंदर रहता है मन के अंदर। ये सब कहेंगे आगे, आप पढ़ेंगे। तो ऐसे वहाँ पर भी योग दर्शनकार महर्षि वेदव्यास ने भी स्पष्ट कहा है कि जैसे दो देश लड़ रहे हैं, तो देश प्रधानमंत्री, मतलब देश का, हमारे देश का तो प्रधानमंत्री है, या मान लीजिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान का देश का, वहाँ का अलग प्रधानमंत्री है, तो दोनों राजा लड़ रहे हैं। राजा थोड़ा लड़ रहे हैं, राजा कुछ नहीं करते हैं, वो अपने सीट पर बैठे हैं जहाँ भी हैं। उनके सैनिक लोग लड़ रहे हैं वास्तव में, और सैनिक हारते हैं तो राजा जीत जाता है। वास्तव में हारना भी सैनिक ही हार रहा है, जीतना भी सैनिक ही जीत रहा है, लेकिन कही जाती है राजा को, क्योंकि जिम्मेदार राजा होता है। तो ठीक इसी प्रकार मन सब कुछ करता है। यहाँ पर मन ही सब कुछ करता है। करता है का मतलब है आत्मा मन से कराता, यूं कहिए। जैसे राजा सैनिक से लड़वाता है, ऐसे ही यहाँ आत्मा मन से करवाता है। तो जो क्रियाएं हो रही है, जैसे वहाँ सैनिकों में हो रही होती है, ऐसे ही मन में हो रही होती है। आत्मा कुछ नहीं क्रिया करता, वो बिल्कुल सीट पर बैठता है। तो मैं कई बार उदाहरण देता है ना, मालिक जो है ना डाइनिंग टेबल पर बैठा है, उसके सामने पानी रखा है, उसके सामने ही सब्जी रखी, उसके सामने ही फल रखा है, फिर भी वो नौकर को बुलाता है, हाँ जी वो पानी देना, हाँ जी ये सब्जी डालना। अरे खुद नहीं डाल सकता है, कुछ नहीं पी सकता लेकर के, नहीं, उसको रखा इसी के लिए। अब उसको रखा इसी के लिए, तो फिर मैं क्यों करूं? वही तो करेगा ना। मान लो वो डस्टिंग कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, उसको दूर से बुलाया जाता है। आप यही तो काम करते हो, आप बैठे बैठे बैठ करके आप कुछ नहीं कर रहे होते। कुछ नहीं का मतलब है अपना जो भी कर रहे होते हैं, अपना ऑफिशियली जो भी काम कर रहे होते हैं। मान लो आप कोई कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहा है, तो अब काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहा है, और उसके टेबल पर बगल में आम रखा है या कोई भी फ्रूट रखा है,
खुद भी लेकर के खा सकता है, खुद भी काट सकता है। अब काम कर रहा है तो क्यों काटेगा, तो नौकर को बुलाएगा, आओ भाई ये एप्पल काट के दो, ये फ्रूट काट करके दो, इसका जूस निकाल के दो, हाँ इस सामान को इधर से उधर रख दो, सब कुछ उसी से करवाएगा। उसको इसीलिए तो रखा है। तो ऐसे ही जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता, बस ये आदेश करता है, प्रेरणा करता है, मन को प्रेरित करता है, बुद्धि को प्रेरित करता है, अहंकार को प्रेरित करता है। तो ये तो ऐसा बाबूजी है जो जैसे बड़ा बेटा होता है ना, माँ आप ही खिलाना, मैं नहीं खाऊंगा, आप खिलाओ। बेटा हो बेटी हो, हाँ, या पोता हो पोती हो, वो खुद नहीं खाते, समर्थ है खाने में, लेकिन नहीं आप खिलाओ, उनके खिलाने से ही वो खाते हैं, नहीं तो नहीं खाएंगे। ऐसा आत्मा है, ये खुद भी अपनी अनुभूति नहीं कर सकता, वो भी अहंकार से अनुभव कराता है, मेरी अनुभूति तू कर, यानी उससे करवाता है। तो ये तो केवल दृष्टा बन करके सबके साथ जुड़ता है जी, और प्रेरित करता है, और रहता सब कुछ मन में है। ये बात महर्षि वेदव्यास ने योग दर्शन में स्पष्ट किया है। और सूत्र आपको बोला था मैंने, कर्माशु नहीं, ये है ये ईश्वर के संदर्भ में बोला था ना वो सूत्र। कौन सा सूत्र बोला था? योग दर्शन के प्रथम पाद का 24-25वां सूत्र है। क्लेश कर्म विपाकाशयै अपरामृष्ट पुरुष विशेषः ईश्वरः। ईश्वर प्रणिधानाद वा, इस सूत्र के बाद में वो सूत्र आया है और वहां स्पष्ट किया है। अभी तक आपने तो ईश्वर के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, ये बीच में कहां से आ टपका ईश्वर, ये कौन है? अभी तक तो प्रकृति और पुरुष की चर्चा आपने की है। प्रकृति और एक पुरुष है, एक पुरुष है और एक प्रकृति है, एक संसार, एक जीवात्मा, हम लोग है, और ये बीच में ये ईश्वर कहां से आया, ये कौन है? हम दोनों से अलग ये ईश्वर कौन है? यानी प्रकृति और पुरुष से अलग तीसरा ये कौन है? वहाँ स्पष्ट त्रैतवाद की चर्चा की है, याद रखना। अद्वैतवाद की कोई बात ही नहीं यहाँ पर, यह तो त्रैतवाद की बात हो रही है। यानी प्रकृति और पुरुष से व्यतिरिक्त को अयम नाम ईश्वर, ये प्रकृति से और पुरुष से भिन्न ये ईश्वर नामक कौन तत्व है जो आप ईश्वर की बात कर रहे हो? तब वो कहते हैं वो ईश्वर तीसरा इन दोनों से अलग है। तब उसने कहा है इस जीवात्मा से, पुरुष से भी भिन्न है वो, क्योंकि उसके अंदर क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, आशय का मतलब संस्कार, ये सब नहीं होते हैं, इन सब से रहित होता है, वो विशेष पुरुष है, वो ही परमात्मा है। और इनका संबंध परमात्मा के साथ न कभी हुआ और न कभी होगा, न भूतो न भविता, न आगे होंगे न पीछे कभी हुए, इन सब के साथ संपर्क। तो वो न शरीर में आ सकता है, न वो कभी तीन बंधनों में आया है, न आगे आएगा। ऐसी बहुत सारी लंबी चर्चा की है, वहीं पर ये सारी बातें कही है। सब कुछ मन में होता है, बस केवल पुरुष को कहा जाता है तत्फलस्य भोक्ता इति, क्योंकि उसका फल भोगने वाला पुरुष है। अच्छा हुआ तो महसूस करने वाला पुरुष है जीवात्मा, और बुरा हुआ है तो भी उसका अनुभव करने वाला जीवात्मा ही है। वो मन अनुभव नहीं कर सकता। सुख आए दुख आए तो सुख की अनुभूति भी जीवात्मा करता है, या दुख की अनुभूति भी जीवात्मा करता है। सुख आता है मन में, दुख आता है मन में, ज्ञान आता है मन में, सब कुछ मन में आता है, लेकिन मन में आए हुए को अनुभव करने वाला जीवात्मा है, इसलिए उसको बोला जाता है। ये बात है जी जी स्वामी जी, आत्मा की तत्व तो स्पष्ट है, बट मन के अंदर गुण, ज्ञान गुण है, वो स्पष्ट नहीं हो रहा। ज्ञान स्टोरेज तो ठीक है, उसमें प्रकृति से सत्व रजस तमस से सुख आता है, दुख आता है, वो भी है। अच्छा, आप एक बात बताइए, तो ज्ञान भी आता है, उसके अंदर रहता है, स्टोर रहता है, तो कहाँ से आएगा ज्ञान? बताइए, वो कहाँ से आएगा, किससे आएगा? ज्ञान भी एक पदार्थ है। पदार्थ एक गुण है ना, गुण के रूप में है। गुण बिना द्रव्य के नहीं रह सकता है ना, एक सिद्धांत है। गुण स्वतंत्र अलग नहीं रहता है, द्रव्य में रहता है गुण। तो अगर ईश्वर का ज्ञान आता है तो ईश्वर में रहेगा ज्ञान, वो मन में भी है ईश्वर, तो वो ईश्वर में ही रहेगा।
ठीक है ना। जी। तो प्रकृति का ज्ञान प्रकृति में रहेगा, जीवात्मा का ज्ञान जीवात्मा में रहेगा, जिसका गुण उसी के अंदर रहेगा, वो एक चेंज नहीं होता। ये तो मोटी भाषा है, हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि पानी गर्म हो गया, पानी गर्म नहीं होता है, अपने आप पर पानी है और गर्मी अग्नि अपने स्थान पर है, पानी अपने स्थान पर है, दोनों पास पास में रहते हैं, इसलिए हमको पानी गर्म लगता है। ऐसे ही हमें ये मिल गया, हमको ये प्राप्त हो गया, हमसे ये निकल गया, ये तो मोटी भाषा है। एक्चुअल वास्तविक सूक्ष्म बात तो यही है, सब अपने अपनी जगह पर रहते हैं, बस हम उनके पास से, उनको दूर से ही दृष्टा भाव से अनुभव करते हैं। बस जीवात्मा में अनुभव करने का स्पेशल क्वालिटी है, यह चेतन में ही होती है अनुभूति करने का। जी जी, ज्ञान गुण किसी में भी रह सकता है, जैसे और गुण रहते हैं वैसे ये भी गुण रह सकता है। जी, तो हाँ, श्वेता जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, अगर कोमा में है तो उनके तो कुछ भी अनुभूति नहीं होगी ना स्वामी जी, कोई चलन नहीं होगा? हाँ, तो वो तो जी, वो एक स्पेशल केस हो गया ना। जैसे कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो भी अनुभूति नहीं होती है। तो इंद्रियों का साधनों के साथ जीवात्मा का संपर्क को रोक दिया जाता है औषधि आदि के माध्यम से, अथवा किसी रोग के कारण से संपर्क रुक जाता है, इसलिए उसको अनुभूतियाँ नहीं होती है। पर उसमें आत्मा है, उसमें वो हिलता है, उसमें संवेदनाएं होती है, बस बोल नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता, बाकी सांसें चल रही है। इसलिए तो कोमा में रहने वाले को मरा हुआ तो नहीं मानते ना हम लोग, जिंदा है वो, उसके अंदर वो श्वास प्रश्वास चल रहा है, वो उसको चुभोएंगे तो वो तो थोड़ा सा हिलता भी है। ये सब कुछ आंतरिक अनुभूतियाँ, इतनी सूक्ष्म अनुभूतियाँ होती है उसको, जो वो हमको बता नहीं सकता है, वो ऐसे समझ लीजिएगा। स्वामी जी, ये पांचों जो लक्षण बताए अनुमान जी। के, ऐसा नहीं कि 4-5 पूरे होना है, बस एक दो हो गए तो भी ठीक है, ऐसे ही ऐसे? हाँ, नहीं, ये ऐसी स्थिति में है कि अगर मान लीजिए कोई सांप है, सांप में पादेंद्री काम नहीं करता तो रेंग करके चला जाता है, किसी में श्रोत्रेंद्री नहीं तो सुन नहीं पाता है कोई प्राणी, किसी में नेत्रेंद्री नहीं तो वो देख नहीं पाता है। ऐसे इंद्रियां तो होती हैं पर वो यूज में नहीं आते क्योंकि गोलक उनके काम नहीं करते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है सारे अभिव्यक्त हो सभी के अंदर। अंधे व्यक्ति में नेत्रेंद्रिय अभिव्यक्त नहीं है इसलिए वो देख नहीं सकता, गूंगे में वागेंद्रिय अभिव्यक्त नहीं इसलिए वो बोल नहीं सकता, बहरे में जो है श्रोत्रेंद्रिय अभिव्यक्त नहीं है इसलिए वो सुन नहीं सकता, ऐसे समझ सकते हैं। जी हाँ जी, शकुंतला जी को क्या पूछना है? हाँ, तो माता जया बहन जी को क्या पूछना है? माइक खोलना होगा। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, हम इस तरह कह सकते हैं कि जिसमें गुण होता है वे सब द्रव्य है, ये ठीक है? हाँ जी, हाँ, जिसमें भी गुण है, ये व्यापक परिभाषा है, ये व्यभिचार को प्राप्त नहीं होता है। जिसमें भी गुण हो वो द्रव्य है। आत्मा में भी गुण है तो आत्मा भी द्रव्य, ईश्वर भी द्रव्य। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल द्रव्य है, सब द्रव्य है। जी जी, वैशेषिक तो यही तो कहता है। जी हाँ जी, रचना जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी, मैं ये पूछ रही थी, आपका इको हो रहा है, आपका माइक ठीक नहीं है। पूछ रही थी हाँ जी, बोलिए। कि अभी वैसे शेखर जी के सवाल का आपने जवाब दिया तो मुझे थोड़ा बहुत तो समझ आ गया कि जैसे जब शरीर बनता है, हमारे जो 18 तत्व हमारे साथ में आते हैं, ये सबके सब जो है जड़ है, जो कि जड़ प्रकृति से बनते हैं, है ना। तो जो भी ये सब चीजें हैं, जो इनमें गुण हैं, वो गुण इनको स्वयं को खुद को मालूम नहीं होते कि हम भी जैसे रसना इंद्रिय है तो उसको ये नहीं पता होता कि ये मैं स्वाद के लिए हूँ या क्या हूँ, अपना खुद का तो अनुभव नहीं करती, उसका अनुभव मन करता है, मन के द्वारा आत्मा, इस तरह से होता है। हाँ जी, ठीक है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इससे?
हेलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आप इससे क्या कहना चाहते हैं? आवाज नहीं आ रही। मेरी बाकियों को आ रही है जी मेरी आवाज़? स्वामी की आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो आ रही है। सबको आ रही है, आपको नहीं आ रही तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, आप हेलो। हाँ जी, आ रही मेरी आवाज़? जी आ गई। हाँ, तो आप आपने जो बोला उससे आप क्या कहना चाहते हैं? उससे मैं ये क्लियर करना चाह रही हाँ। थी कि ऐसा ही होता है जी। हाँ, माता शकुंतला जी को पूछना है कि आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। आपने माइक खोलना पड़ेगा आपको, आपका माइक खुला नहीं है। हाँ मैं ये पूछना चाह रही थी, कल आपने बताया था कि आत्मा के अंदर कुछ नहीं आता ना कुछ जाता है जी। लेकिन जब हम खाना खाते हैं, कोई चीज अच्छी होती है, हमें अच्छी लगती है, हमारी तृप्ति होती है, तो तृप्ति कौन करता है? तृप्ति जीवात्मा करता है। कैसे? देख करके। जब उसके अंदर कुछ जाता ही नहीं, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर जाए तभी तृप्त होता है। मतलब मैं जैसे आपको देख करके मैं खुश हो जाता हूँ ना, यही तृप्ति है। और कब तक देखूंगा जी? बहुत देख लिया माता जी को, बस अब तृप्त हो गया हूँ, अब मैं नहीं देखना चाहता हूँ। पर आप मेरे में थोड़ा आए हैं, आप अपनी जगह पर हो, मैं अपनी जगह पर हूँ। पर मैं जैसे आपको देख करके, आपको निहार करके, देर तक निहार करके तृप्त हो गया, अब हो गए जी, अब नहीं देखना है। ऐसे ही रस को देख रहा हूँ मैं, मन में आए हुए रस को आप खाते जा रहे हो। रसगुल्ला 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 7 खाया, छोटे छोटे थे, ठीक है जी। तो 7 रसगुल्ले आपने खा लिया। उसके बाद में जो है आपको लगता है अब बहुत हो गया है, तृप्त हो गए हूँ, ठीक है ना। तो ये मन में आता है माता जी सब कुछ। जीवात्मा जो है वो जीवात्मा केवल देख करके उसको तृप्ति होती है। ये तृप्ति भी दूर से ही माता जी। खाने बगैर तो तृप्ति हमें नहीं होती। नहीं, हमारे सामने कितनी चीजें पड़ी हो, ये जब तक हमें तृप्ति नहीं होती। माता जी ये तो मोटी भाषा है। आपका खाने का मतलब है वो शरीर में खाया जाया, जो भी खाया जा रहा है वो शरीर में जा रहा है, और उसके जो रस है, उसके जो गुण हैं, वो गुणों के माध्यम से मन तक पहुंच सकता है अधिक से अधिक, उसके आगे नहीं जाता है वो। तो वो हम लोग मोटी भाषा में लोक में प्रयोग करते हैं कि मैंने खा लिया, का मतलब आत्मा ने खा लिया, ऐसा बोला जाता है। पर आत्मा नहीं खा सकता है। वो जो भी खाया है शरीर ने खाया है, मन ने खाया है, और उस मन ने जिसको खाया उसको हम दूर से देख करके ही खुश होते हैं, वही तृप्ति है। चाहे वो शरीर में मिल गया तो भी तृप्ति होती है, मन में मिल गया तो भी तृप्ति होती है, बस यहीं तक ही है जी। स्वामी जी धन्यवाद। इसलिए तो दुखी नहीं होना है बोलता हूँ मैं। अगर आपको नहीं मिला है तो दुखी नहीं होने का है। अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं कोई किसी कारण से क्लास, तो भी दुखी नहीं होना है। देखो मेरे को सुनाई नहीं दे रही है क्लास, मेरे को आवाज नहीं आ रही, कई बार होता है नहीं, क्योंकि यंत्र है ना। अगर आवाज आपकी ना आए तो हमारी क्लास बेकार हो जाएगी। नहीं तो होगी समझ ना, ही नहीं आएगा। नहीं होगा। आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि ये आपके हाथ में मेरे हाथ में नहीं है। वो इंटरनेट जो है यंत्र के हाथ में है। अगर यंत्र ठीक नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको सहन करना होगा, बाकी रिकॉर्डिंग सुन करके समझ लेना होगा। ये धैर्य रखना पड़ता है जी। हाँ जी, रिचा जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी जी, मन में कोई भी विचार हमारे आता है तो सही है गलत जो भी, लेकिन अंतिम निर्णय तो आत्मा ही लेगा ना, ये करना हाँ जी, चाहिए हाँ या जी। नहीं करना। निर्णय करने का भी आत्मा ही का होता है। वो निर्णय करने का बुद्धि के माध्यम से करता है, लेकिन करता आत्मा ही है। मैंने बोला है ना, सब कुछ कराने वाला, करने वाला नहीं, सब कुछ कराने वाला जीवात्मा है। करते तो अहंकार करता है, मन करता है, बुद्धि करती है, इंद्रियां करती हैं, शरीर करता है। याद रखना मेरी बात को, मैंने क्या बोला है। कर्ता आत्मा नहीं है, याद रखना। कर्ता का मतलब है करने वाला आत्मा नहीं है, वो कराने वाला है। तो करने वाला शरीर है, करने वाली इंद्रियां हैं, करने वाला मन है, करने वाला अहंकार है, करने वाली बुद्धि है, ये सब करते हैं। और उनका अनुमोदन करने वाला जीवात्मा है।
अच्छे का अच्छा अनुमोदन, बुरे का बुरा अनुमोदन। ये कराता है, करवाता है, ऐसे समझ लीजिएगा। ये कराने के लिए, करवाने के लिए इसको कर्ता बोला है। स्वतंत्र कर्ता जो बोला है, ये भी करवाने के लिए, कराने के लिए बोला गया है। स्वयं नहीं करता, याद रखना, स्वयं नहीं करता। ये स्वयं तो दृष्टा भाव से देखता है, बस ये दृष्टा भाव से ही रहता हुआ बस वो प्रेरित करता है। उसका जो प्रयत्न भी वो प्रेरणा के रूप में होता है, बस इतने मात्र में करता है। स्वामी जी, ऐसा बहुत लोग बोल देते हैं कि मेरे मन में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो मन तो इसके लिए जिम्मेदारी नहीं है, पूरी तरह से आत्मा ही जिम्मेदार है, जो भी सही या गलत निर्णय। जिम्मेदार तो क्योंकि कराने वाला ही जिम्मेदार होता है, करने वाले जिम्मेदार नहीं होते हैं। तो इसलिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार ये जिम्मेदार नहीं होते हैं, क्योंकि ये अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रही है। ये जीवात्मा की इच्छा से, उसके प्रयत्न से, उसकी प्रेरणा से कर रहे हैं। इसलिए जिम्मेदार तो जीवात्मा ही कहलाएगा। हाँ जी, हाँ जी। माता पुष्पलता जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, जो आत्मा को जो जो अनुभूति होती जाती है, वह क्या स्थायी रूप से रहती है? अगर नहीं रहती है तो क्यों नहीं रहती है? नहीं, वो अनुभूतियां जो हो रही है, उस अनुभूतियां, क्योंकि मन में आए हुए को देख रहा है ना, तो मन में स्टोर हो रहे ना, वो अनुभूतियां भी मन में स्टोर हो रही हैं। वो जो स्मृति बन रही है जीवात्मा की, वो स्मृति भी तो मन में हो रही है। जीवात्मा के अंदर ना इन हो रहा है ना आउट हो रहा है, वो तो जैसा एज इट इज वैसा ही रहता है। तो स्मृति भी बन रही है तो मन में, और स्टोरेज भी हो रहा है तो मन में, सब कुछ मन में हो रहा है। और जो जिसको मैंने कल देखा था, ये जो स्मृति है, ये स्मृति भी मन में से उठा करके देख रहा है जीवात्मा। कल की स्मृति को भी मन से उठा करके देख रहा है। जैसे हम लोग पुस्तक के पन्ने पलटते देखते रहते हैं ना, ये जैसे स्क्रीन पर हम देखते रहते हैं ना, चैनलों को बदल बदल करके देख रहे होते हैं, ऐसे ही जीवात्मा का काम है। वो कल की स्मृतियां हो या आज की स्मृतियां हो, 1 मिनट पहले की स्मृति हो, उसको भी मन के माध्यम से, सब कुछ मन में ही देखता है। जी जी। लेकिन ये है ना कि अनुभूति तो आत्मा में होती है ना। ये तो देखिए, ये तो बार बार बोल चुके हैं हम लोग। हाँ। ये फिर बीच में नहीं आना चाहिए कि अनुभूति तो आत्मा को ही होती है। ये तो अंडरस्टूड हो गया ना, कितने बार मैंने बोला है अनुभूति केवल आत्मा को होती है, तो फिर इसको बीच में नहीं लाना है। मतलब इसमें अभी संशय किसी को रखना नहीं है। ये सोच करके चलिए, कोई भी दोबारा ये नहीं कहें अनुभूति तो आत्मा को होती है, अनुभव तो आत्मा करता है, करने वाला तो जीवात्मा है। ये भाषा को बंद कर दो, ये पता है आपको भी मेरे को भी। जी ठीक है जी। हाँ जी, श्वेता जी को क्या बोलना है? स्वामी जी, अभी वो वर्ड्स यूज ना करके बोलूंगी फिर से जी। तो अभी ध्यान करने बैठते हैं तो जब सब कुछ आत्मा ही करता है तो क्यों मन के साथ भटकता है आत्मा? सो जब बैठते हैं तो कुछ और कहीं और डाइवर्ट हो जाता है, कहीं और डाइवर्ट हो जाता है ना स्वामी जी। तो ऐसा क्यों कोई शक्ति नहीं है कि जो अपने आप मन के साथ भागता रहता है? फिर ऐसा है कि भागता रहता है ऐसा मत बोलिए। इसमें होता है हम खुद चाहते हैं ऐसा करना, ये हम ऊपर से नहीं कह रहे हैं। जैसे कोई आ गया मान लीजिए आपके घर पे, जिसको आप नहीं चाहते हो, लेकिन उसको आप बोलना नहीं चाहते हो डायरेक्टली कि आप क्यों आते हो, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप टाइम वेस्ट करते हो, आप कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से आप बोल रहे हो आइए बैठिए खाइए पिएगा, और अंदर से आपकी रहती है कि ये क्यों आया है, क्यों नहीं जाता है, जो भी है। तो ऐसे ही हम लोग भी भगवान के साथ भी दोहरा व्यवहार करते हैं जैसे दुनिया के साथ करते हैं, क्योंकि हमारी वैसी इच्छा नहीं है ना उस भगवान से मिलने की, जैसी इच्छा हमको जड़ वस्तुओं से मिलने की होती है, चाहे पैसे के लिए और किसी के लिए भी। या तो हमारे को वास्तव में होती नहीं वैसी इच्छा भगवान से मिलने की, अथवा इच्छा होती है लेकिन योग्यता नहीं। मेरी बातों को समझने का प्रयत्न करना। कोई आप में से भी यही कैसे नहीं जी बिल्कुल मैं दिल से चाहता हूँ या चाहती हूँ कि भगवान को देखूँ, आपके दिल से चाहने से काम नहीं चलेगा ना, उसके लिए योग्यता बनानी होगी। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिए सब लोग। एक तो ये है कि वास्तव में हम दिल से चाहते नहीं, ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक विषय है। हम वास्तव में अंदर से नहीं चाहते, जैसे पैसे को,
खाने को, कपड़ों को, फलाने को, उसको, इसको, दुनिया को, यानी भौतिक वस्तु को जिस तरह चाहते हैं, जिस तरह रुचि, आकर्षण, प्रेम, लगाव भौतिक वस्तु के प्रति है, वैसा भगवान के प्रति नहीं है। ये भी एक कारण है। अब दूसरा कारण बताता हूं। जैसे भौतिक पदार्थों के लिए है, उससे भी ज्यादा हम चाह रखते हैं भगवान को, ऐसा भी एक कारण है। लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस चाह के पीछे हमारी योग्यता नहीं है। जैसे मान लीजिए, जैसे आजकल बच्चे जो है 12th पढ़े हुए लोग बच्चे हैं ना, कई लोग अब नीट के लिए, उसके लिए, इसके लिए एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसी का आज एग्जाम हो रहा है, किसी के लिए हैदराबाद में मैंने सुना कि आज एग्जाम चल रहे हैं नीट के या किसी के। तो इस तरह का अलग अलग जगह सब 12th वाले जो बच्चे हैं जो एग्जाम्स दे रहे हैं, तो कितने लोगों के अंदर दिल से इच्छा है कि मैं IIT के लिए जितना रैंक आ जाए मेरे को, NIT के लिए जितना रैंक आ जाए मेरे के लिए, फलाने के लिए आ जाए। इच्छा, दिल से इच्छा रखते हुए भी काम नहीं चलेगा ना, योग्यता नहीं है, फिर वो रैंक ही नहीं आ सकता उनका। ठीक इसी प्रकार से हमारी दिल की बहुत अच्छी तमन्ना होती हुए भी, आकर्षण होती हुए भी, प्रेम होती हुए भी, सब कुछ होती हुए भी हमारी योग्यता वो नहीं है। इसलिए पहले हमें योग्यता भी बनाना पड़ेगा। योग्यता भी चाहिए और ये भी योग्यता चाहिए, ये इच्छा, ये आकर्षण, प्रेम, लगाव, ये भी हो, योग्यता भी हो और मेहनत भी हो। ऐसे और जितने भी कारण हो सकते हो, सारे कारण हो, तब तो हमारी तो लैटरी लग जाएगी, नैया पार कर लेंगे हम लोग। और इनमें से कोई भी कारण कम है तो फिर हम दूर ही रहेंगे, उससे कोसों दूर रहेंगे, बकवा भी देखते रहेंगे। बस पकड़ में आ रहा है ना सबको जो मैं कहना चाह रहा हूं? हाँ, अब बोलेंगी श्वेता जी। जी, तो मन भाग रहा है ऐसा नहीं है, मन को मैं भगा रहा हूं इसलिए भाग रहा है। अपने आप कैसे भागता है भला? आप ड्राइव करते हो ना, गाड़ी चलाते हो आप, क्योंकि बाहर रहने वाले खुद गाड़ी चलाते हैं। दोनों काम करने वाले हो ना, तो गाड़ी चलाना ही पड़ेगा, उसके बिना वहाँ नहीं रह सकते। एक अपनी नौकरी पे जा रहे हैं, दूसरे अपनी नौकरी के पर जा रहे हैं। तो श्वेता जी भी गाड़ी चलाती है ना? हाँ, तो अपने आप गाड़ी भागती है या आप भगाते हो? नहीं भगाती। हाँ बस, तो ठीक ऐसे ही मन को हम लोग भगाते हैं, मन अपने आप नहीं भाग सकता। अच्छा। इसकी अनुभूति हमें इसलिए नहीं हो रही होती है क्योंकि हम उस मन को एक्चुअल में जानते नहीं है, जैसे गाड़ी को जानते हैं। गाड़ी को तो हम अच्छी तरह सीख चुके हैं, और स्पेशली विदेश में तो जब तक आपको ठीक से चलाना नहीं आता तब तक वो आपको लाइसेंस ही नहीं देता। यहाँ तो अप्रोच लगा करके लोग लाइसेंस पाते हैं भारत में तो, पर विदेश में ऐसा होता नहीं है। आपको प्रॉपर वे, नहीं तो आप फेल हो जाते हैं तो वहाँ पर दोबारा आपको वापस उसी तरह सारा प्रोसेस करना पड़ता है ना विदेश में। तो जब तक आपको ठीक प्रॉपर वे में चलाना नहीं आता तब तक आपको वो लाइसेंस ही नहीं देता है। इतना ऑनेस्ट वहाँ पर है। तो वहाँ हम सीख लेते हैं गाड़ी को अच्छी तरह, और फिर हम उस गाड़ी को चलाते हैं व्यवस्थित, क्योंकि व्यवस्थित सीख लिया तो इसलिए व्यवस्थित गाड़ी को चलाते हैं। तो ऐसे मन को हम व्यवस्थित सीखते नहीं है, मन को चलाना ये भी सीखना पड़ता है। ये भी, इसके लिए भी कैंप्स लगते हैं, और इसमें कैंप्स में जाकर के मन को चलाना सीखते हम लोग। मन को चलाना, मन को पकड़ना, मन को समझना, ये सब सीखा जाता है। तब जाकर के हम लोग भी एक्सपर्ट बन जाते हैं मन को चलाना, कैसे चलाना, कब भगाना, कब नहीं भगाना, कब कहाँ ले जाना है मन को, कब क्या विचार करना, कब नहीं करना, ये सब सीख करके होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये जो स्ट्रेस है, ये जो टेंशन है, ये जो डिप्रेशन है, ये तनाव दबाव जो कुछ भी होता है, ये सब बीमारियां इसलिए होती है क्योंकि हम सीखे हुए नहीं होते, इसलिए परेशान होते रहते हैं मन से। वो सारी परेशानियां दूर तब होती है जब हम मन को चलाना सीख लेते हैं। जी, बहुत अच्छा स्वामी जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, तेज नारायण जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। ये निश्चित हो गया कि आत्मा अनुभूति करता है, तो अपरिणामी कैसे रह गया? क्या अपरिणामी कैसे रह गया? क्योंकि अनुभूति करने का सामर्थ्य इसलिए अनुभूति करता, उस अनुभूति से जीवात्मा में कोई चेंज नहीं हो रहा है।
क्योंकि बाहर से कोई इन नहीं हो रहा है ना, कोई अंदर एंट्री नहीं कर रहा है ना। बाहर से कोई आएगा तो परिणाम होगा, बाहर से कुछ आ नहीं रहा है, दूर से ही अनुभव कर रहा है दृष्टा भाव से, इसलिए वो अपरिणामी रहेगा। जब तक उसके अंदर कुछ आएगा नहीं, गुण के रूप में या द्रव्य के रूप में कुछ अंदर आएगा तभी तो बदलेगा, वो तो अंदर कुछ आ नहीं रहा है, इसलिए वो दृष्टा भाव से देखता हुआ अपरिणामी है तो अपरिणामी रहेगा। जी जी। और एक बात मैं आपको बता दूं, तात्विक रूप से जड़ वस्तु में भी कोई परिणाम नहीं होता है। जब दो वस्तुओं को मिलाते हैं ना हम लोग परस्पर, दो पार्ट्स को, दो अवयवों को, तो वो अवयव इधर के उधर हो रहे हैं, उधर के इधर हो रहे हैं, इसी को परिणाम बोला जाता है। एक्चुअल में उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो राइट वे में जिसको आप कहते हैं ना, जो एक एटम है, एक चीज है, उसमें कुछ नहीं मिला हुआ है, वो जैसा वैसा रहेगा, उसमें भी कोई परिणाम नहीं होता, वो भी अपरिणामी होती है एक प्रकार से। परिणाम तो दोनों के पास पास रहना, दोनों तितर बितर, इधर का उधर, उधर का इधर होना, यही तो परिणाम है। तो ये जड़ वस्तु में भी परिणाम है, ये मोटा कथन है, ऐसे समझ सकते हैं आप जी। तो माता जया बहन जी को क्या पूछना, आज तो पाठ नहीं चलने वाला है लगता है। हाँ जी, हाँ जी माता जया बहन जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, सुख दुख की अनुभूति तो आत्मा करता है जी, वो तो समझ में आया, लेकिन आत्मा को सुख दुख होता है कि नहीं? तो सुख दुख किसको होता है अगर आत्मा को नहीं होता तो? ये कौन सा प्रश्न है जी? जब आपने बोला है कि सुख दुख को आत्मा अनुभव करता है, तो होता किसी को का मतलब है जड़ को होता है सुख दुख। यानी जैसे मेरे को हेडेक हो रहा है या स्टमक एक हो रहा है या कहीं भी पेन हो रहा है तो शरीर में हो रहा है, दुख शरीर को हो रहा है, कटा है शरीर, कटने दुख भी हो रहा है शरीर को, यानी उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं शरीर के अंदर, परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा था कि उसके जो जैसे काटने से वो जो जिस तरह का सेल्स वहां पर जुड़े हुए थे, काटने से वो सेल इधर उधर हो गए, बीच में गैप आ गया है, उसके कारण से जिसको हम दुख कहते हैं वो वहीं पर हो रहा है, दुख शरीर में, उसको हम दूर से हम अनुभव कर रहे हैं। अब दुख का मतलब यह है कि चेंजेस, परिवर्तन, विपरीत परिस्थिति। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करो पहले। वो विपरीत परिस्थिति है, मतलब जो जैसा शरीर था वो कटने के कारण से विपरीत परिस्थिति हो गई, वही मेरे लिए प्रतिकूल है। ऐसा मैं नहीं देखना चाहता हूँ शरीर को कि अभी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, झुर्रियाँ पड़ रही है, मैं नहीं देखना चाहता हूँ झुर्रियों को अपने शरीर में, इसलिए मेरे को दुख हो रहा है। तो वो जो परिवर्तन बाहर हो रहा है ना, वो परिवर्तन मेरे अनुकूल नहीं है, यही दुख है। बीच में माता जी बीच में नहीं, आप अपना माइक बंद करिए। अनुशासन में हम सबको रहना है। एक व्यक्ति जिनके साथ बात हो रही है वही बोलेंगे, दूसरे नहीं बोल सकते। जब आपकी बारी आएगा तो आप बोलेंगे। हाँ जी माता जी, जय बहन जी। तो ये जो विपरीत स्थिति है ना, प्रतिकूल स्थिति, इसी को दुख कहते हैं, और अनुकूल स्थिति को सुख कहते हैं। और रही बात परमात्मा में सुख है, जीवात्मा में सुख है, नहीं, प्रकृति में सुख है, परमात्मा में सुख है, और प्रकृति में दुख है, परमात्मा में दुख नहीं है। तो दुख प्रकृति के अंदर है। उस जैसे रूप गुण है तो किस में है रूप गुण? प्रकृति में है। रस गुण किस में है? प्रकृति में है। तो जैसे बाकी गुण प्रकृति के अंदर है, वैसे दुख गुण भी प्रकृति में है। अब उस प्रकृति में रहने वाले दुख को जीवात्मा दूर से अनुभव करता है। तो दुख किसको हो रहा है? प्रकृति को हो रहा है। रूप किसको हो रहा है? तो प्रकृति में रूप हो रहा है, प्रकृति में रस हो रहा है, ऐसे समझ लीजिए। जैसे प्रकृति को भी दुख हो रहा है, प्रकृति को ही सुख हो रहा है, ऐसे समझ लीजिएगा। लेकिन उसकी अनुभूति जीवात्मा करता है। और समझना है आप लोगों को और इसके बारे में। हाँ जी शेखर जी। जी 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 स्वामी जी, नारायण जी भी कह रहे थे और दूसरे भाई बहन भी बोल रहे हैं। तो स्वामी जी, हम कहते हैं कि आत्मा दृष्टा, भोगता भी है, जानता भी है, अनुभव करता है। ये ऋषि ने यहाँ पे 4 चीजें कहा जी आत्मा के बारे में। जी।
अब उधर से कहते हैं कि गुण द्रव्य में रहता है, और जब जब गुण आता है द्रव्य के साथ ही आएगा वो, जी। क्योंकि गुण की अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जब आत्मा इन सब गुणों को, सुख भी गुण है, दुख भी गुण है, द्रव्य है, और वो उनको गुण का ग्रहण कर रहा है दृष्टा के रूप में, भोक्ता के रूप में, अनुभव के रूप में, और उधर से हम कहते हैं कि अपरिणामी है। तो और दूसरा कब होता है, जो कोई परिणामी कैसे होता है, गुण को दूसरा रूप को प्रत्यक्ष करता है, रूप द्रव्य के साथ आता है, तो वो किसमें आता है स्वामी जी? वो जैसे रस, जैसे हमने खाया तो भोजन शरीर में चला गया, उसका रस भी जो है वो मन तक जा रहा है, ऐसे रूप भी मन तक जाएगा, रस भी मन तक जाएगा, स्पर्श भी मन तक जाएगा। शरीर में जो जो आ सकते शरीर में आ जाएंगे, शरीर से इंद्रियों में, इंद्रियों से मन में, और मन से आगे नहीं, मन से मन के अंदर ही रहेंगे तो मन में आए हुए उनको देखता है जीवात्मा। ये बहुत ही सूक्ष्मता है। ये आप यूं समझ लीजिएगा, जैसे ग्रहण करता है, बोलते जैसे आपने एक वाक्य बोला है जीवात्मा ग्रहण करता है, तो ग्रहण का मतलब ये समझ लीजिएगा कि मैंने आपको पुस्तक दिया तो आपने पुस्तक ग्रहण किया, हाथ में ले लिया, मेरे से पुस्तक आपके हाथ में ग्रहण हो गया है। ऐसा ग्रहण जीवात्मा बिल्कुल नहीं करता। उसका ग्रहण तो दूर से देखना ही है, यही ग्रहण कहना है। यही जीवात्मा को प्राप्त हुआ है कहो, ये जीवात्मा को ग्रहण हुआ कहो, या जीवात्मा को मिल गया कहो, ये सब कुछ वो ये केवल कहने वाली बात है, लेकिन वो सब कुछ मन में रहता है। वो दूर से पास से देखता, दूर से का मतलब बहुत बिल्कुल पास से देखता है। मतलब मैं वही देख रहा हूँ स्वामी जी, जो मन के अंदर रूप आया जी, और आत्मा ने भी उसको दृष्टा किया, उसमें फर्क क्या हुआ? जो कि मन में तो रूप का गुण और द्रव्य भी आ गया है, लेकिन जब आत्मा उसी चीज को दृष्टा करता है, भोगता है, अनुभव करता है, हम कह रहे हैं कि वो रूप का गुण आत्मा में नहीं आता। देखिए, भोगता है, अनुभव करता है, दृष्टा भाव से देखता है, ये सब दूर से ही हो रहा है ना, उसके अंदर थोड़ा जा रहा है, दूर से ही हो रहा है ना। जैसे मैं स्क्रीन पर आपको देख रहा हूं, आप मेरे को स्क्रीन पर देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं हम लोग, ना आप मेरे में आए ना मैं आपके अंदर आया। ऐसे ही जो रूप, जैसे मान लीजिएगा कोई वस्तु किसी के अंदर प्रवेश करने का सामर्थ्य रखता है ना, जैसे जड़ वस्तु में सूक्ष्म वस्तुएं स्थूल वस्तु में प्रवेश करती है। जैसे पानी स्थूल है, अग्नि सूक्ष्म है, इसलिए अग्नि पानी के अंदर प्रवेश करता है। अब वो प्रवेश कहाँ करता है? जल के एक पार्ट के अंदर अग्नि प्रवेश करता है, अगर सूक्ष्मता से देखे तो नहीं करता। फिर क्या करता है? को जो जल के बीच बीच में जो स्पेस है, खाली जगह, बहुत सूक्ष्म जगह है, तो वहाँ प्रवेश करता है। तो इस रूप में मोटे तौर पर हम लोग कहते हैं कि अग्नि जो है पानी के अंदर प्रवेश किया है, चीनी जो है दूध में घुल गया। ये सब मोटा कथन है, ये व्यवहार के लिए, क्योंकि व्यवहार में सूक्ष्म कथन से व्यवहार नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो जिससे व्यवहार हो सकता है उतने ही तक कथन करते हैं लोक में। ऐसे ही शास्त्रीय बातें भी जो बोली जा रही हैं वो भी मोटा कथन है कि जीवात्मा अनुभव करता है, भोगता है और उसको ग्रहण करता है, ये सब मोटा कथन है। तात्विक कथन की तो चर्चा हो रही है। अब जो हम चर्चा कर रहे हैं शास्त्र में, ये तात्विक कथन है, यथार्थ कथन है। यही तो कहा है वहाँ पर, कौन किसको देख रहा है? जो वस्तु जहाँ वहीं है, हम वहीं, वहाँ का वहीं है, हमारे में कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ योग दर्शन में भी ये सारी बातें हुई है, वहाँ स्पष्ट कहता है विकल्प वृत्ति को समझाते हुए। तो ये आत्मा का चेतनता, आत्मा की चेतनता, आत्मा की चेतनता क्यों कह रहे हो? चेतनता ही आत्मा है, आत्मा ही चेतनता है, दोनों अलग अलग नहीं है। लेकिन व्यवहार के लिए दोनों को अलग करना पड़ रहा है। एक को हम दो बनाते हैं, अलग कर देते हैं, फिर एक का नाम गुण रख देते हैं, एक का नाम द्रव्य रखते हैं। ये सब हमारे व्यवहार है। तात्विक रूप में न गुण कोई अलग है, न द्रव्य कोई अलग है। द्रव्य ही गुण है, गुण ही द्रव्य है, ये यथार्थता है। लेकिन समझने के लिए दो अलग अलग है, तो इसलिए सब अपने अपने जगह पर रहते हैं। तो और थोड़ा आप लोगों को इसको
हाँ जी, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है, ये जो भाषा है, ये जो शास्त्र है, ये गोलगप्पों की तरह, पकोड़ों की तरह, कपड़ों की तरह, ऑर्नामेंट्स की तरह, गाड़ियों की तरह, पैसों की तरह अभी क्या बोलते हैं हम लोग, व्यवहार में इतना नॉर्मल नहीं हुए हैं सब चीज़ें, तो धीरे धीरे होंगे। ठीक है जी, जब धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाएंगे, जैसे मेरे लिए सब बातें नॉर्मल है, मैं ईजिली समझ रहा हूँ, क्योंकि इसी में हम रहे सालों से, इसी को समझ रहे थे, तो आसानी से समझ में आ रहा है। पहले हमको भी कठिनाई होती है, हम कहते हैं चलो ज्ञान तो कम से कम आत्मा में आ सकता है, ऐसे एक सोच होता था कि एक तो कोई तो आएगा आत्मा, नहीं तो जीवात्मा को ज्ञान मिल रहा है, जीवात्मा ज्ञानी बन रहा है, तो कुछ तो कोई आ सकता है, क्या हो सकता है, एक विकल्प होगा, कोई गुण आ सकता है। लेकिन आज समझ में आता है कोई कुछ नहीं आ सकते हैं जी, सब अपने अपने जगह रहते हैं, ना इन है ना आउट है, जीवात्मा में तो कुछ नहीं। जब जड़ वस्तु में इन आउट नहीं होता है तो हमारे में कैसे होंगे? जड़ वस्तु में भी एक सत्व एक पार्ट है, रज एक पार्ट है, तम एक पार्ट है, जिसको भी आप मूल तत्व में कॉज के रूप में, आप रॉ मटेरियल के रूप में, जिसको जो लास्ट एंड फाइनल रॉ मटेरियल मान लो किसी को भी, तो सत्व उसका नाम हम देते हैं, रज उसका नाम देते हैं, तम उसका नाम देते हैं। जब सत्व रज में एंट्री नहीं कर सकता, रज सत्व में एंट्री नहीं कर सकता, जड़ वस्तुओं के एक एक सूक्ष्म तत्व भी एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकते। हम चेतनों में जड़ कैसे प्रवेश करेगा, या जड़ चेतनों में कैसे प्रवेश करेगा? सब अलग अलग रहते हैं। फिर भी वहाँ पर हम लोग व्यवहार के लिए इन सबको इकट्ठा करते हैं। परमात्मा जो है असेंबलिंग करके उसको एक के रूप में बदल करके दिखा रहा है, तो उनको सबको पास पास में रख के ऐसा संयोजन किया, वो हमें एक जैसा दिख रहा है। वो एक नहीं है, वो अनेक ही है, लेकिन हमें एक वस्तु के रूप में दिखाई दे रही है वो। तो चाहे वो शरीर के रूप में देखो या सूर्य चंद्रमा के रूप में देखो, जब जैसे सूर्य को देखिएगा हमको तो एक के रूप में दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े टेलीस्कोप से देखोगे तो आपका गोला आग दिखाई देगा, और थोड़ा सा ऊपर जाकर के और बड़े टेलीस्कोप से देखेंगे तो फिर वो तो अलग ही कुछ होगा, वो एक वस्तु तो है ही नहीं है। तो ऐसे ही सब कुछ अलग है, लेकिन वो हमको एक जैसे दिखते हैं, उस तरह स्थिति बनाई गई है। यही तो परमात्मा की लीला है, यही तो परमात्मा की माया है, यही परमात्मा का विशेष ज्ञान है। वो इस तरह हमको करके व्यवहार में लाए हैं, और इस प्रपंच में हम आकर के अपने अज्ञानता को, मूर्खता को कहिए, जो कुछ भी कहिए, हम अपने निज स्वरूप में जैसे हैं वैसा फील करने की परिस्थिति बनाई है परमात्मा ने। अब मैं दूसरे ढंग से तात्विक रूप से बोलूं, टाइम आपका हो गया है, कि जीवात्मा जैसा है वैसा ही फील कर सके, उसके लिए ये मुक्ति है, उसके लिए ये संसार है, उसके लिए सब कुछ ये प्रपंच हैं। वो जैसा वैसा फील नहीं करता, इसलिए दुख अनुभव कर रहा है, और जब जैसा वैसा फील करेगा तो उसको कोई दुख नहीं होगा। पर मेरे को अनुभूति होनी चाहिए, वो अनुभूति नहीं हो रही है। वो अनुभूति जब हो जाती है तब हमारा लक्ष्य पूरा होता है। उसी के लिए सारी दुनिया है, इसी के लिए ये सब कुछ है। इसलिए जब ये बातें समझ में आ जाती है तो उसको ना दुख होता है, ना सुख होता है, ना किसी से नाराजगी होती है, ना किसी से कोई द्वेष होता है, किसी के साथ कोई प्रेम होता है, किसी के साथ कोई राग होता है, कुछ नहीं होता। ठीक है जी, जब तक आपसे बात कर रहा हूँ अच्छा लग रहा है, और जब आप लोगों का क्लास बंद करूँगा तो फाइल बंद हो जाएगा, फिर मैं कल ही फाइल खोलूँगा। ठीक है जी, तो ये है, ऐसा समझ लीजिएगा। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी, समय काफ़ी हो गया आप लोगों का, और विचार कर लीजिएगा, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। समझना जरूरी है, और जैसे जैसे समझते जाएंगे वैसे वैसे हमारा मन हल्का होगा, और अविद्या कम होती जाएगी, और हमें बहुत अच्छा लगेगा, और दुखों से बचेंगे। मुख्य बात है, हमें दुखों से बचना है, क्लेशों से, समस्याओं से बचना है। ये धीरे धीरे होगा जैसे जैसे विवेक होता जाएगा। मुख्य बात है विवेक को उत्पन्न करना, यथार्थता को समझना, और बाकी जो शरीर में रोग वो जो भी है ना, ये सब शरीर के कारण से हैं, उससे भी हमको समझ में आ जाएगा। अगर बहुत भयंकर रोग भी हो ना, हमें किसी भी प्रकार का रोग,
तो भी हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, शरीर का धर्म है, शरीर में चल रहा है, जब तक शरीर में हूँ तो अनुभव करना पड़ेगा, कर लेंगे, इसलिए उससे भी दुखी नहीं होने का। तो आगे बढ़ेंगे, सब लोग बढ़ेंगे। ओम शांति 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 ही।